नमस्कार शिक्षक साथियों। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम होने के बाद जो कुछ बड़े प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो आपके सामने है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इसको जानने से पहले साथियों, इसको निर्धारित करने वाले कुछ फैक्टर हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। और वो फैक्टर आपके कौन कौन से हैं उनमें आप देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो टोटल फॉर्म्स थे वो कितने थे। टोटल फॉर्म ये थे आपके लगभग 87,000, इतने तो आपके फॉर्म थे। अब उसमें से इस एग्ज़ाम में जो आपकी उपस्थिति है वो कितनी रही, तो उपस्थिति आपकी 60% से कम रही। इसका मतलब यदि हम कहें कि इस एग्ज़ाम में टोटल जो अपने शिक्षक साथी हैं वो कितने बैठे, लगभग 50,000 शिक्षक साथी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। और अपनी जो सीटें थी, सीटों की संख्या थी लगभग 17,000। तो टोटल 17,000 सीट। और अब एस्पायरेंट इन सीटों पर कितने हैं, 50,000 हैं। तो लगभग 1/3 का जो रेशियो है वो आ रहा है। यानी कि एक सीट पर कितने लोगों के बीच में टक्कर है, वो है संख्या आपकी 3। अब साथियों, हम बात कर रहे थे अभी 50,000 के लगभग जो अपने शिक्षक साथी हैं उन्होंने एग्जाम दिया है। अब उसमें भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कि अपना 40% का क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाए हैं। यानी कि उनके जो 40 क्वेश्चन हैं वो भी सही नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आप आगे चल के देखेंगे कि जो और आपकी जो कट ऑफ को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर हैं उनमें आपका जो पद है कि आप कौन से पद की बात कर रहे हैं। आप L1 से हैं, L2 से हैं, या सेकंड ग्रेड से हैं, या फर्स्ट ग्रेड से हैं, या फिर आप कंप्यूटर अनुदेशक हैं, या फिर आप PTI हैं, तो वो चीज़ भी डिपेंड करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ आपकी जो सब्जेक्ट है वो भी आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से MGGS स्कूल में जाना चाहते हैं। सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जैसे कि कोई हिंदी का टीचर है, या फिर साइंस का टीचर है, मैथ का टीचर है। ये कब, कौन से केस में, L2 सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ को निर्धारित करने वाला जो फैक्टर है वो है आपका पेपर का लेवल। जो लेवल था वो कैसा था साथियों। अब सभी हमारे साथियों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद में जब उनसे थोड़ा बहुत हमारी जो चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, तो उस सब चर्चा के आधार पर जो हमने आकलन लगाया है उसके अनुसार जो आपका पेपर था वो मॉडरेट से भी ऊपर के लेवल का पेपर था। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना इजी, इजी तो बिल्कुल था ही नहीं। इजी के बाद में आता है कि मीडियम सा था पेपर, मतलब मॉडरेट था। तो वो मॉडरेट से भी प्लस लेवल का पेपर था। कुछ क्वेश्चंस इजी वाले भी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस को घुमाने का प्रयास किया गया था। जो आपका एग्जाम सेटर था वह बहुत आपके दिमाग से खेलने वाला था। तो इस तरीके से उसने ऐसा पेपर सेट किया जो हमारे अधिकांश शिक्षक साथी उसमें घूम गए। अब देखिए शिक्षक साथियों कि जो हम सभी टीचर्स लोग हैं, जब एक बार हम टीचर बन गए उसके बाद में चलो हमने तैयारी के समय इंग्लिश को पढ़ा तो उस समय हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हम मान लीजिए इंग्लिश के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं तो वहाँ पर अब हम इंग्लिश की ओर ध्यान देने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे जो शिक्षक साथी थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी से बिल्कुल दूरी बनाए हुए थे। जैसा हम अपने स्टाफ में भी देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में जो अन्य टीचर हैं उनको भी हम देखते हैं, तो उनकी क्या है, वो अंग्रेजी से बड़ी दूरी बनी रहती है। कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं इंग्लिश को लेकर के, उनको लेकर के वो
इंग्लिश वाले जो टीचर हैं उनके पास में जाते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे अधिकांश शिक्षक साथी थे उनकी पहले से तो कोई तैयारी थी नहीं, और अभी जब ये फॉर्म्स भरे गए उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत उस अंग्रेजी पर अपना ध्यान दिया। अब आपको पता ही है जब हम लोगों ने तैयारी की थी तो उस समय कितनी मेहनत की, तब जाकर के हमारे इस नॉलेज में कितनी वृद्धि हो पाई थी, और अब हम इतने से दिनों में कितनी वृद्धि कर सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा नॉलेज था वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड ही था इस पेपर में बैठने के लिए। और हमने पेपर को देखा, तो पेपर को देखने के बाद में थोड़ा सा हम और ज़्यादा घबरा गए। घबराने के पीछे वजह ये थी कि जो क्वेश्चंस थे उनको घुमा करके पूछ लिया गया। तो जो टॉपिक में आप अपने आप को श्योर महसूस कर रहे थे कि हाँ इस टॉपिक में हम अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, उन क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आई। तो मैं शॉर्ट में बात करूं कि यदि मैंने जो जितने भी जो टीचर्स हैं उनसे बात की, उन सब के आधार पर मैं आकलन लगाना चाहूं एवरेज का, कि जो अधिकांश अपने शिक्षक साथी हैं उनका एवरेज कितना बन रहा है, तो वो एवरेज निकल के आता है 50 से 60% का एवरेज निकल के आता है। कि जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, जो ज़्यादातर अपने शिक्षक साथी हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो 50 से लेकर के 60 के बीच में आ रहे हैं। कुछ शिक्षक साथी हो सकता है आपके 70+ या फिर 80+ यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं, लेकिन ये जो संख्या है वो आपको बहुत रेयर दिखाई देगी। यानी कि ऐसे जो अपने शिक्षक साथी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और उसमें भी यदि वो शिक्षक साथी पहुंच पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बैकग्राउंड से होंगे, वो ही शिक्षक साथी पहुंच पा रहे हैं। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ठीक ठाक लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे। इसके अलावा जो योजनाओं की बात करें, योजनाओं में ज़रूर आप लगभग जो 20 क्वेश्चन थे उनमें से लगभग आप 15 क्वेश्चंस पर पहुंचे होंगे, और उम्मीद है कि आपके 12, 13, 14 तो लगभग सभी साथियों के ठीक हो रहे होंगे। शॉर्ट में कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो शिक्षक साथी हैं उनका जो रिजल्ट है, जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, 50 से लेकर के 60 बन रहा है। अब बात ये आती है कि जो 50 से 60 स्कोर बन रहा है तो कितने मार्क्स वालों को जो कोई स्कूल है वो मिल जाएगा। साथियों इसके लिए भी आपका एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी कौन से ज़िले में पदस्थापित हैं और आप कौन से ज़िले के लिए जाना चाहते हैं। जिस ज़िले के लिए आप जाना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी यदि आप पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों की मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप बात कर लें जयपुर की, जयपुर के अलावा मैं बात करूं भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और इधर की साइड में अजमेर, आपके ये जो कुछ ज़िले हैं इनमें जो आपकी कट ऑफ है वह थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। थोड़ी सी ज़्यादा रहने का मतलब कि यहाँ पर आपको आने के लिए, यानी कि इस ज़िले में आने के लिए आपको लगभग 55 से 60 मार्क्स होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले जो एक्सपायरेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो अपने शिक्षक साथी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे अगर आप बात करें कि पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर इधर की साइड में दक्षिण की साइड में आप बारा की बात करें, बूंदी की बात करें, झालावाड़ की बात करें, इधर की साइड में जो जाने वाले हैं डूंगरपुर है, इधर की साइड में जाने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये कुछ प्रतिबंधित टाइप के जो ज़िले हैं उनमें कोई नहीं जाना चाहता। तो इसलिए वहाँ की जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वहाँ अगर कोई 40% मार्क्स जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो यदि प्राप्त कर लेता है तो वहाँ के लिए तो सफिशिएंट है। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान की साइड में जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मेरा ऐसा मानना है कि लगभग आपको 55 से 60 मार्क्स आपके होना अति आवश्यक है, तब आपको जिला मिलेगा। और यदि आपको अपनी चॉइस चाहिए, अपना सूटेबल स्कूल चाहिए, तो वो आपको सूटेबल जो स्कूल है वो आपके लिए कितने मार्क्स पर मिल सकता है। यदि आपके 60+ नंबर हैं तो आपको अपना सूटेबल स्कूल भी मिल सकता है। कुछ एक जगह पर जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो आपको 60 में नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ आपको 60+ में अपना जो लगभग सूटेबल जो स्कूल है वो मिल सकता है। उसके पीछे साथियों वजह यह है
कि ये जो आपके पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं, इनसे बाहर तो कोई जाने वाला है नहीं, इनमें केवल अंदर आने वाले ही हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे मैं अगर भरतपुर की बात कर रहा हूँ, तो भरतपुर में बाहर के जो एस्पायरेंट हैं वो बहुत कम हैं, तो वो बाहर तो जाना चाहते ही नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ भरतपुर में बाहर से आने वाले बहुत हैं। तो एक फैक्टर तो यहाँ पर वो काम करेगा कि जो भरतपुर वाले हैं वो अपना सूटेबल चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भरा है। इसके अलावा जो यहीं के हैं, जो लोकल ज़िले वाले हैं, उनको 10 अतिरिक्त बोनस के मिलेंगे। तो जब ज़्यादातर एस्पायरेंट्स यहाँ के हैं तो उनको बोनस भी मिलेगा। मान लीजिए भरतपुर के किसी दूसरे क्षेत्र में है और वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है, तो पहली बात तो 10 बोनस तो उसको वैसे ही मिल गया। इसके अलावा यदि वो वहाँ पर 50 भी ला रहा है तो उसके कितने हो गए, 60 हो गए। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि कोई बाहर से आना चाह रहा है और इधर पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में आना चाह रहा है, तो उसको 50 नहीं 55 नंबर तो आपके जो हैं वो होने ही चाहिए। 55 से 60 के बीच में आपके हैं तो आपको पूरी संभावना है कि आपका जो स्कूल है वो आपके लिए अलॉट हो जाएगा। हालांकि जो अन्य जो दूर के ज़िलों से जो पूर्वी राजस्थान में आना चाह रहे हैं या फिर पूर्वी राजस्थान से अन्य दूर के ज़िलों में जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो मार्क्स हैं वो भले 40 आ रहे हैं, तब भी उनको काउंसलिंग तो करवानी ही चाहिए। और साथ ही जैसा आपको पता ही होगा, इस काउंसलिंग का एक रूल है कि यदि आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उस समय उस ज़िले में जितने भी आपके लिए पद खोले जाएंगे उन सब की आपको वरीयता देनी ही पड़ेगी। यदि आपने एक ज़िला सेलेक्ट किया है तो उस ज़िले के समस्त पदों की वरीयता आपको देनी पड़ेगी। यदि आपने एक से ज़्यादा ज़िला सेलेक्ट किया है तो आपको उन सभी ज़िलों की जो ओपन हुए पदों की जो वरीयता है वो आपको देनी होगी। इसलिए साथियों मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फैक्टर हैं उपस्थिति, सीट, पद, सब्जेक्ट, पेपर का लेवल और लोगों के एवरेज मार्क्स और आपका जिस ज़िले के लिए आपने फॉर्म भरा है वो ज़िला, ये सारी चीज़ मिला करके यदि किसी के पास आंकड़े हों तो वो ही आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता है। अब इसकी कट ऑफ का हमारा जो आकलन है वो ये है कि यदि आप पूर्वी राजस्थान में आना चाहते हैं तो आपके 55 से 60 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सही होने चाहिए, तो आपको क्या है, आपका कोई भी स्कूल मिल सकता है। और अगर आपको सूटेबल स्कूल चाहिए तो आपको वो 60+ मार्क्स पर आपका जो सूटेबल स्कूल है वो मिल सकता है। इसके अलावा बात करें इसके आंसर की जो आंसर की है वो कब आएगी, तो जो आंसर की है वो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5 दिन में जो आपकी आंसर की है वो आने की पूरी संभावना है। और रही बात आपके रिजल्ट की, ये जो रिजल्ट है वो भी आपका बहुत जल्द आने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है आपके दिमाग में चल रहे क्वेश्चंस को संतुष्ट करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।